हाँ चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, यानी कि हियरिंग है उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारा ये है ईयर पिन्ना, इसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये तीन ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, उसके बाद ये जो ओवल विंडो है उसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस ये स्टेपिस को स्केला वेस्टिबुली से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये स्केला वेस्टिबुली है, स्केला वेस्टिबुली में पैरेलिप फील्ड होता है। ठीक है, इसकी जो नीचे मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं रेसिनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। और इस स्केला टिम्पेनी पर ये क्या प्रेजेंट होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेयर सेल्स होती हैं, और हेयर सेल्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और ये जो स्केला वेस्टिबुली है ये डायरेक्ट स्केला टिम्पेनी से एक अपेरेचर होता है, एक होल होता है स्मॉल, उसको क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा, उसके द्वारा कनेक्ट होता है। और ये जो स्केला टिम्पेनी है ये मिडिल ईयर से फेनेस्ट्रा रोटेंडस यानी राउंड विंडो के द्वारा कनेक्ट होती है, और ये हमारा है यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया डायग्राम। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मैकेनिज्म है हियरिंग की मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे ही कोई साउंड वेव्स आती है तो हमारा ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, कलेक्ट करके उन साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसफर करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करता है। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद में ये जो साउंड वेव्स हैं ये मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो तीन ऑसिकल्स होती हैं उनके द्वारा ये जाके और फेनेस्ट्रा ओविलिस से होते हुए ये एंटर करता है स्केला वेस्टिबुली में। ठीक है, अब ये जो वाइब्रेशंस है स्केला वेस्टिबुली से होते हुए ये हेलिकोट्रेमा जो एक होल है उससे सीधे कहाँ जाती है, स्केला टिम्पेनी में। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये साउंड वेव्स जाती हैं तो उससे एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है, और ये जो कंपन है जब पेरिलिम्फ में होता है तो ये कंपन इसमें एंडोलिम्फ में भी होता है। ठीक है, और जब ये जो वाइब्रेशंस पेरिलिम्फ में होते हैं, ठीक है, तो जो इन वाइब्रेशन से इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये किससे कनेक्टेड होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और फिर ये जो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, इंपल्स उत्पन्न होती है, वो इंपल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ट्रांसफर होती है, और फिर यहाँ से ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ये हमारे सीधे कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है, और ब्रेन हमारा ये आइडेंटिफाई करता है कि ये साउंड वेव किसकी है। ठीक है, तो और उसके बाद में ये जो इंपल्स होते हैं ये फेनेस्ट्रा रोटेंडस से होते हुए ये कहाँ एंटर करते हैं, मिडिल ईयर में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साउंड वेव्स ईयर पिन्ना में आती है, यहाँ से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होते हुए मेलियस, इनकस, स्टेपिस में होते हुए फेनेस्ट्रा ओविलिस के द्वारा ये आती है स्केला वेस्टिबुलाई में। उसके बाद यहाँ से हेलिकोट्रेमा से होती हुई ये कहाँ पहुँच जाती है, स्केला टिम्पेनी में। कहाँ पहुँच जाती है, स्केला टिम्पेनी में। और जब इसमें ये वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशन की इम्पल्स हेयर सेल्स से स्टीरियोसीलिया से होते हुए ये हमारे सीधे कहाँ चली जाती है, ब्रेन में, जहाँ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, और जो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये यहाँ से पेरिलिम्फ से होते हुए वापस कहाँ एंटर कर जाती है, हमारे मिडिल ईयर में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट ऑफ हियरिंग। ठीक है।